हेलो स्टूडेंट, हम लोग अपना 5th लेक्चर आते हैं भाई। क्लास 12th का चैप्टर हेलो अल्केन, उसमें हमारा 5वां लेक्चर ये है रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, और ये चैप्टर जो हम लोग वो हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। ठीक है, ये क्लास 12th का कौन सा चैप्टर है भाई? 10th। क्लास 12th का 10th चैप्टर। ठीक है, तो रिएक्शन विथ मेटल में देख लीजिए, पहला हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहला क्या पढ़ना है भाई? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, इसको अगर सिंपल देखा जाए तो हम लोग लिखते हैं RMgX। RMgX। ठीक है, बट याद रखिएगा कि भाई जो ग्रिग्नार्ड है ये RMgX, और ऑब्लिक करके हम ये कोशिश हमेशा करेंगे, अभी फिलहाल इतना ही लिखेंगे RMgX। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इसी को देखो, इसको ग्रिग्नार्ड के भी बात याद रखिएगा कि ये R नेगेटिव प्लस Mgx पॉजिटिव बन रहा है, और ये कार्बन है ना, और कार्बन किससे जुड़ा है भाई? मेटल से। तो ये देखो आपका कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये आपका मेटालिक कंपाउंड है ना, दोनों को एक साथ मिला के हम इसको ऑर्गेनो मेटालिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको भैया? ऑर्गेनो मेटालिक रिएजेंट या आर्गो मेटालिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दूसरा आपका मेटल है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्लास 12th में। अब ये देखिए भैया, आर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करेगा क्या कि अगर कहीं अल्काइल हैलाइड है, क्या है भाई? जैसे मान लीजिए अल्काइल हैलाइड, इसका रिएक्शन किससे करा दीजिए? मैग्नीशियम से, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या ले रहे हो भाई? ड्राई ईथर। ये देखो बन जाएगा आपका RMgX, बन गया रिएजेंट। यस बोलो भाई। यस। अब इसमें याद रखना भाई, क्या कि ड्राई ईथर आपने क्यों लिया? क्योंकि आपका देखो, आपने कभी सुना होगा कि अगर सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है, वो वाटर से रिएक्शंस कर जाता है ना, उसी तरह से मैग्नीशियम भी हाईली रिएक्टिव होता है। ये भी आपका अगर कहीं पा जाएगा वाटर तो उससे रिएक्ट कर जाता है, इसलिए हमें फ्री फ्रॉम मॉइस्चर लेते हैं सॉरी, मतलब फ्री फ्रॉम मॉइस्चर मतलब ड्राई ईथर लेते हैं यहाँ पे, ताकि ये इससे रिएक्ट ना हो। समझ रहे इतना? तो ये समझ गए, आपका अल्काइल हैलाइड है, और इसका रिएक्शन किससे करा दिया गया भाई? मैग्नीशियम। ये आपका इसी को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं भाई? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड। अब इसमें ध्यान से देखो तो निगेटिव किस पर आ गया भैया? R नेगेटिव, मतलब हम CH3 नेगेटिव लिख लें या फिर C2H5 नेगेटिव लिख लें। बोलो सही है गलत? इसमें ये याद रखना कि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो ये नेगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहता, ये आपका नेगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहता। अब आपने इस पर कौन सा चार्ज दे दिया दोस्त? नेगेटिव ना, यानी ये नेगेटिव रखना नहीं चाहता, इसलिए हाईली रिएक्टिव होता है। ये इतना रिएक्टिव होता है, ये सोचता है कि अगर हमको कहीं भी सिचुएशन से मिलता, हम अपना इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर देते। हमेशा डोनेट करना चाहता है ये। क्यों डोनेट करना चाहता है? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये नेगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहता, इसलिए हमेशा नेगेटिव चार्ज क्या करना चाहता है? ये डोनेट करना चाहता है। ये समझ गया? अब देखो आप यार, जब डोनेट करना चाहता है, इसलिए भैया दो रास्ता अपनाता है। कितने रास्ते? दो। अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन पहले किसको देना चाहेगा? H+ को। H+ यानी प्रोटॉन को बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटॉन को, या फिर आप बोल दिए एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं इसको? किसको देना चाहेगा? एसिडिक हाइड्रोजन को दे देगा। किसको दे देगा भाई? एसिडिक हाइड्रोजन। और जैसे ही सिर्फ इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन को, वहां से उस समय बिहेव करेगा ट्रिमेंडस बेस की तरह। दोस्त याद रखना, ट्रिमेंडस बेस की तरह। किसकी तरह भाई? ट्रिमेंडस बेस क्यों बोलते हैं इसको? ट्रिमेंडस का मतलब खतरनाक। ये पहले बेस की तरह बिहेव करेगा, समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए इसको प्रोटॉन नहीं मिला दोस्त, क्या नहीं मिला? प्रोटॉन, तब ये बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। तभी किसकी तरह बिहेव करेगा भाई? न्यूक्लियोफाइल। लेकिन पहले किसकी तरह बिहेव करना चाहेगा? ट्रिमेंडस बेस की तरह।
समझ रहे हैं? Yes. तो जब भी अगर आपसे कभी इससे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज, ऑप्शन ए दे दिया बेस, बी दे दिया न्यूक्लियोफाइल और सी दे दिया बोथ, समझ रहे हैं आप? हाँ तो उस आंसर लगाइएगा बोथ। कौन सा? बोथ। बट अगर ये याद रखेगा हमेशा कि अगर इसको कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन मिल गया ये उससे रिएक्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा भाई? रिएक्ट कर जाएगा सर। अब देखो दोस्त, मैं फटाफट थोड़ा पूरा मैं आपको पूरी इसकी जो वैरायटी है, वैरायटी ऑफ रिएक्शन से ही बता देता हूँ आपको ना। अब देखो, अगर मान लो हमने CH3MgX लिया ना, और साथ में क्या ले लिया? वाटर। तो अब देखो वाटर के पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा ना, बोलिए। यस सर। ये ना आपका वाटर है ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन। अब ये जो नेगेटिव चार्ज अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? H को। तो ये देखो क्या बना लेगा? मीथेन। प्लस MgXOH। ठीक। अब ये है भैया कि आप जो है ये कैसे पहचानोगे सर कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक होगा? दोस्त आप ये कैसे पहचानोगे कि कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक तो पहचानने का तरीका एसिडिक हाइड्रोजन कि वो हाइड्रोजन फोन से अटैच्ड हो। किससे? फोन से। फोन से। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एक तरह से ध्यान से देखो, इस मेथड से आप हाइड्रोकार्बन बना लिए क्या? यस सर। हाइड्रोकार्बन। ये ऐसा मेथड जिसे आप एक कार्बन का अल्केन बना लोगे। Yes. थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें याद हो जाएगा ये। यस सर। बोलो भाई। अब इसके जगह अगर हमने चेंज कर लिया, मान लो CH3 CH2 MgBr, यही है ना? हाँ। अब मैं थोड़ा फटाफट लिखते जाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना ये रेट किस माया कर ऐसे लिखना चाहता हूँ यार। HOR ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? ये HR सर, वो अल्कोहल है। और ये देखो HHR लिखा, तो ये नहीं समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. RNH2। अमीन है। या फिर देखो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। यस सर। थोड़ा ध्यान से देखना, हाँ। है ना? बोल भाई। इसको देखो हम बोलते हैं CH2OH CH3। हाँ अल्कोहल। तो यहाँ पे आप अल्कोहल की कोई डिग्री चेंज कर सकते हो, या फिर मान लो हमने लिख दिया भाई HNRR 2 डिग्री का अमीन। तो एक बार बताओ हमसे कि जो ग्रिग्नार्ड है वो किससे रिएक्ट करेगा? पहले सबसे पहले क्या खोजेगा? सर H+ है। सबसे पहले वो एसिडिक हाइड्रोजन खोजेगा। यस सर। बोलो भाई। यस सर। नहीं समझ रहा? समझ रहे हैं। देखो, और मिल गया ना आपको सब जगह, आपको एसिडिक H हाँ। सब जगह से H खींच लगा, ये देखो ऐसे। यस सर। बोलो भाई। और इसमें से देखो ये CH3 नेगेटिव। यस सर। बोलो भाई। नहीं समझ पा रहे हो? ऐसे समझ रहे हैं। देखो ये, हाँ। और यहाँ जो बनेगा वो आपका देखो दोस्त क्या बन जाएगा? CH3 CH3। यस सर। यहाँ बताओ CH3 CH3। अब आपको जैसा अगर अल्केन बनाना हो जितने कार्बन का, आप अल्काइल ग्रुप को चेंज कर सकते हो भैया। यस सर। बस गलती से याद रखना कि अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो यहाँ से एसिडिक H ही निकलेगा। अल्कोहल की डिग्री देख के कभी कंफ्यूज मत होइएगा। और जो बचेगा दोस्त वो आके मैग्नीशियम से जुड़ जाएगा। किससे? जैसे MgBr हो जाएगा OR, जो बचा यहाँ पे। नेक्स्ट हो जाएगा MgBrNRH। ये समझ गए भाई? इसको नोट करिए पहले जल्दी, तो कि अगर सर इसको एसिडिक H मिल जाएगा तो सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है? और आप लोग एनसीईआरटी हमेशा लिया रहा करिए, ठीक है? एकदम थ्रू द पॉइंट चलना एग्जाम के थ्रू, जब तक जल्दी से खत्म कर लिया जाए। तो रिएक्शन विथ मेटल में आपका जो हो गया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया। चलिए, पहला आपका ये हो गया। बट मैं आपको इसमें न्यूक्लियोफिलिक वाला भी बता देता हूं, ठीक है? याद रखिएगा। हाँ जी, ये हो गया। यस सर। बोलिए, चले आगे। यस सर। तो ये याद रखिएगा अभी कि ये जो न्यूक्लियोफाइल कंडीशंस है ये हम लोग अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी ग्रिग्नार्ड का कौन सा प्रॉपर्टी पढ़े, किस तरह का नेक्स्ट ये भी है कि अभी कौन सा प्रॉपर्टी पढ़े? बेस वाला। ठीक है ना भाई? हाँ सर। अब अगला जो इसका प्रॉपर्टी वो कहाँ पढ़ेंगे? अगले वाले चैप्टर में।
ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन जो चैप्टर है यस या सर जो अल्कोहल वाला चैप्टर उसमें पढ़ा जाएगा। अभी यहाँ बस बेस वाला याद रख सकते हो आप यस सर कि सर इसको अगर कहीं से भी एसिडिक H मिल जाएगा तो वहां से H+ आयन को खींच लेगा ये। यस सर बोलो भैया। यस सर तो नेक्स्ट लिखो, इसमें दूसरा है वुड्स रिएक्शंस। दूसरा क्या है भाई, बी लिखिएगा, बी वुड्स रिएक्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या लिखो आप, वुड्स रिएक्शंस। इसमें कॉन्सेप्ट चलता है डबलिंग वाला। यस सर कौन सा, डबलिंग वाला कि वुड जगह मतलब कि आप जो अल्काइल हैलाइड लोगे वो डबल ले लोगे। जैसे मान लो अल्काइल हैलाइड है यस 2 N और फिर अल्काइल हैलाइड ऐसे, और यहाँ भी वही कंडीशन, ड्राई ईथर। कौन सा, ड्राई था ये याद रखना। और सीधे देखो डायरेक्ट दोस्त ये बन जाएगा आपका। यस सर इसमें याद रखना कि हमेशा कोशिश करते हैं कि सिमेट्रिकल अल्केन बने। Yes, कौन सा sir. वुड में कोशिश करते हैं, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल अल्केन बने। ठीक है, अब यहाँ देखो रिएक्टेंट को देखो तो प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन डबल हो गए क्या। यस सर देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन डबल हो गए क्या। यस सर बोलो भाई। देखो RX है ना यहाँ पे। हाँ अब इसमें अगर एग्जाम्पल मान लो हम लिखना चाहे, एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ लिख ले CH3X प्लस 2Na प्लस X CH3। देखो ये यस सर तो क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा। यस सर अगर मान लो यहाँ पे CH3 CH2X प्लस 2Na X CH2 CH3 ले ले, क्या बनेगा भाई, ब्यूटेन बन जाएगा। यस सर CH3 बोलो भाई CH3 CH2 CH2 ये बनेगा ना। यस सर अब अगर मान लो आपने ले लिया टर्सरी, कौन सा ले लिया, टर्सरी ये देखो टर्सरी अल्काइल हैलाइड है ना। बोलो भाई। यस सर तो टर्सरी वाले जब भी अल्काइल लीजिएगा इसमें आपका कपलिंग रिएक्शंस होता है। कौन सा, कपलिंग कपलिंग। कपलिंग का मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस होगा इसमें। इसमें क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशंस। डिस्प्रोपोर्शनेशंस का मतलब होता है भैया कि एक का आपका ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन। क्या होगा, एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन। अब देखो ये जो सोडियम पहले यहां से ये निकल जाएगा, यस सर क्या बना आपका वहां पे, हाइड्रोजन निकल गया, पॉजिटिव। कार्बोकेटाइन बन जाएगा। यस सर बोलो। हाँ सर तो इसमें ये होता है कि सर जब वहां पे पहले एक्स निकलेगा ये, हाँ ठीक, एक जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया, हाँ और जैसे बनेगा कार्बोकेटाइन ये समझ पा रहे हो सर हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा, यस सर और जैसे ही हाइपर कंजुगेशन होगा उसमें अल्कीन बन जाएगा। यस सर देखो ये अल्कीन बन जाएगा ना। यस सर और दूसरे वाले में देखो यहाँ से जो एच निकलेगा वो आके इसमें जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा आपका 3 डिग्री अल्कीन। क्या बन जाएगा, 3 डिग्री 3 डिग्री अल्कीन। ये प्रोडक्ट बनेगा इन द केस ऑफ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। कितने डिग्री, 3 डिग्री अब अगर मान लो आपने यहाँ पे अल्काइल हैलाइड डिफरेंट ले लिया, क्या ले लिया, डिफरेंट। तो आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे, मिक्सचर ऑफ अच्छा प्रोडक्ट। जिराक्स समझते हो, जिराक्स, यस सर जिराक्स फोटोकॉपी। हाँ मान लो हमने यहाँ पे दोस्त, मान लो यहाँ ले लिया हमने CH3 और X, क्या ले लिया, CH3X। ठीक है, हाँ और ये 2N है, और इधर कोई दूसरा ले लो X CH2 CH3। ये समझ गए। यस सर तो अब थोड़ा समझना कि सर डबलिंग का क्या मतलब है, जिराक्स का मतलब एक तो ये होता है कि सर जो भी अल्काइड है उसी में अपना जिराक्स कर लेगा, उसी में क्या कर लेगा। जीरोक्स। तो अगर एक कार्बन का उसी में जिराक्स करेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH3 बनेगा। यस सर अगर दो कार्बन अपने में जिराक्स कर लिया तो बताओ CH3 CH2 CH2 CH3 बनेगा। यस सर और एक होगा कि भाई ये दोनों इस तरह से मिल जाए, कंबाइन कर जाए। ये देखो CH3 CH2, बोलो यस ये बन जाएगा कि नहीं इसमें, यस सर बोलो भाई। हाँ छाप लो इसको जल्दी, उठ रिएक्शंस तो जल्दी लिखो भाई।
लिख लो अच्छे से इसको। चलो आगे स्टार्ट किया जाए फिर। यस बोलिए। थोड़ा सी टिकनाट में लिख लेना साइड में। बोले पहले मिटा दें। थोड़ा लिख लो टिकनाट रिजल्ट में। इसमें लिखना भाई कि गिरनाट रिएजेंट आर हाईली रिएक्टिव। गिरनाट रिएजेंट आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है, एंड रिएक्ट विथ any source of proton like water, ammonia, acid, alcohol, etc. ग्रिग्नाट एजेंट क्या है भाई आपका? हाईली रिएक्टिव है एंड रिएक्ट विथ एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन लाइक वाटर, अल्कोहल, अमीन। और लिखना दे आर ऑलवेज, नेक्स्ट पॉइंट, दे आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन। एनहाइड्रस कंडीशन, ठीक है। ये कहां प्रिपेयर किए जाते हैं भाई? एनहाइड्रस कंडीशंस में, ठीक है भाई। थोड़ा जल्दी लिखिए, हो गया। अब ये देखो अपना हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है। आपने जो लिखा था भाई रिएक्शन विथ मेटल, तो यहीं पे एक दो रिएक्शंस और है वो भी बता देता हूँ, नहीं छोड़ो आगे बताऊंगा, ठीक। वुड रिएक्शन समझ गया आप? उसमें आपके दोनों एल्काइल हैलाइड लिए जाएंगे और ग्रिग्नाट में आर का RMGX रिएक्शंस करा दो किसी भी प्रोटॉन लाइक सोर्स से। जैसे आपका अल्कोहल हो गया, एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया। बोलो भाई। अब ध्यान से सुनना, इसमें एक टॉपिक अल्कोहल था, ठीक, सॉरी हाइलो अल्केन, वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखना इसी में, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोएरीन। मतलब पहला जो हमने हैलोजन अभी तक पढ़ा वह हैलोजन जो sp3 कार्बन से अटैच्ड है, किससे? sp3 कार्बन से। अब हम पढ़ेंगे वो हैलोजन एरोमेटिक बेंजीन, मतलब बेंजीन रिंग से अटैच्ड होगा sp2 कार्बन से, ठीक है, sp2 कार्बन से। तो बस यहां पे लिख लेंगे। अब हाइलो अल्केन हटा देंगे दोस्त, देखो चैप्टर का नाम वही है बट अब हाइलो अल्केन हटा देंगे। अब लिखेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोएरीन। केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोएरीन्स, ठीक है। अब इसमें थोड़ा एक बात समझो यार, मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूं टाइम ना आपको लॉस करते हुए, कि अगर ये कोई भी हाइड्रोजन बेंजीन से अटैच्ड हो, किससे अटैच्ड हो?
इसी को हम बोलते हैं हेलो एरीन। क्या बोलते हैं इसको? हेलो एरीन। अगर कोई भी हेलोजन किससे अटैच्ड हो? बेंजीन से, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मित्र? हेलो एरीन्स। ठीक है। और हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ना। क्या पढ़ा भाई? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब था? हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे थे। अब ठीक उसी तरह से देखो, अगर हमने यहाँ पे यूज किया NaOH, क्या किया? तो ये रिएक्शन नहीं होगा। आखिर क्यों नहीं होगा सर? उसको हटा नहीं पता। हाँ, क्योंकि आपने जो है सर हेलोजन अटैच किया है, इस हेलोजन को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये रेजोनेंस में देखिए, है ना, कुछ ऐसा रीजन है जिसका नाम है रेजोनेंस, जिसके वजह से ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, क्योंकि अपना लोड पर किसको दे देगा? बेंजीन को। इसलिए वहां पे इतना आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं हो सकता। इन केस ऑफ हेलोअरीन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस उतने आसानी से नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो हेलोजन है देखने तो लग रहा है सिंगल बॉन्ड है, बट इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। इसमें क्या कैरेक्टर है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ये लाइन थोड़ा सा लिख लीजिएगा पहले कि हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव। लिखना भाई, हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव, ठीक है, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक substitutions because, देखिएगा, because of the following four reason, because of the following फोर रीजन। कितने रीजन है भाई? चार रीजन है, जिसके वजह से यहाँ पे जो हेलोअरीन्स है वो यहाँ उतने आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को नहीं कर सकता। ठीक है दोस्त, उसमें से जो पहला इफेक्ट है उसको आपने कहा रेजोनेंस इफेक्ट। पहला हेडिंग लिखिएगा इसमें, रेजोनेंस इफेक्ट। पहला रीजन क्या है दोस्त? रेजोनेंस इफेक्ट। जो आपके काम का होगा वही लिखना बस। एक बार देख लो बस ये आप थोड़ा सा, ये ना आपका हेलोजन। यस सर। अब इसमें देखो जब रेजोनेंस होगा, थोड़ा देखो भाई ध्यान से, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा निगेटिव चार्ज ऐसे। हाँ सर। बोलो भाई, फिर देखो निगेटिव रेजोनेंस में है क्या? देखो ये स्ट्रक्चर बनेगा। बोलो भाई। यस। फिर देखो निगेटिव रेजोनेंस में है क्या? और फिर अगर एक बार और शिफ्ट कर दो, देखो बन गया न्यूट्रल स्ट्रक्चर। यस। ये यस। तो इसमें पहला देखो रीजन, ध्यान से अगर आप देखो इसमें, तो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना। तो पहला रीजन तो ये कि इसके वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करना चाहता। ये पहला रीजन है सर कि इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसीलिए ये बॉन्ड उतना आसानी से क्लीवेज नहीं होगा। समझ रहे हैं भाई? बोलिए। तो इसमें लिखेंगे कि समझ गया रेजोनेंस वाला। चलिए आगे देखिए, दूसरा इसमें रीजन था, ये पहला समझ गया ना भाई? यस सर। चलिए सेकंड जो इसमें रीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना। हाँ। अब देखना, मान लो हमारे पास ये अल्काइल है, एराइल हैलाइड है X, सॉरी क्या हम इसको ऐसे बना ले? यस सर। और दूसरा मान लो हमारे पास ऐसे, मैं लिख दे रहा हूं अपने मन से आपको समझने के लिए, ये X है। यस सर। यहाँ देखो एक बार ध्यान से करते, यहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और अगर यहाँ देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तो ये आपका sp3 है ना। यहाँ पे अगर बात करें दोनों में दोस्त बॉन्ड लेंथ का, तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगा? और यहाँ देखो यहाँ जो बॉन्ड लेंथ है वो, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम होगा क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे sp3 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। अगर बात करें बॉन्ड स्ट्रेंथ का, किसका? तो इसका ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ और इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। यस सर। ज्यादा देखो दोस्त क्यों है?
क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। यस सर। तो जब यहाँ sp2 है तो देखोगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो आपका sp2 का ज्यादा होता है ना वही sp3 से। बोलिए। यस सर। जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है ये कार्बन उतने आसानी से इसको जाने नहीं देगा एज कंपेयर टू एलिफैटिक हैलाइड मतलब sp3। इसके कंपेरिजन में वो इसको यहाँ से क्लीवेज होने नहीं देगा। पहला समझ गए भाई? बोलिए। यस सर। तो दूसरा रीजन समझ गया आप। तीसरा इसमें क्या है बताओगे आप? क्या हम बताया? देखो अगर मान लो तीसरा रीजन देखो हम लोग अभी ये पढ़ रहे हैं कि सर ये क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सॉरी ये क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डिफिकल्ट है। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो अल्काइल हैलाइड है मतलब जो आपका हेलो एरिन्स है उसमें क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डिफिकल्ट है। क्या है भाई? डिफिकल्ट है। अब अगर मान लो ये आपका एरोमेटिक हैलोजन है ना। यस सर। बोलो एक्स। ठीक इधर देखो मान लो मैंने आपको समझने के लिए बनाया इस पे आप 3D लिख मत जाना। यस सर। अब ये आपका एरोमेटिक अगर मान लो तुम यहाँ से एक्स निकाल भी दिए तो यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा। क्या थोड़ा ध्यान से देखना। यस सर। और यहाँ देखो दोस्त जो बनेगा वो कार्बोकेटाइन कुछ इस टाइप का बनेगा। क्या बोलिए। यस सर। अब यहाँ ध्यान से देखो आप ये जो पॉजिटिव चार्ज हो तो बेंजीन रिंग पे बट क्या वो पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? नहीं सर। बोलिए। ये जो पॉजिटिव चार्ज है क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? देखिए यहाँ देखो ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है ना। यस सर। उसके कंपैरिजन में इसलिए सर यहाँ तीसरा ये भी रीजन है कि इसमें जो कार्बोकेटाइन बनता है वो स्टेबल नहीं होता। समझ रहे हैं ये? यस सर। चलिए अब आगे हम लोग चौथे रीजन किस पे दोस्त? चौथा रीजन। चौथा रीजन ये है आपका कि अगर आप न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस में तो वो अटैक कहाँ करना चाहता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो? ज्यादा हो। न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो सर। सोच लो एक बार। न्यूक्लियोफाइल कम हो। तब न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो सर। कम। अब ये बताओ कि ये जो हाइड्रोजन अटैच है इसमें तो रेजोनेंस हो रहा है ना। हाँ। जब रेजोनेंस होगा इस बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा कि घटा देगा? घटा देगा सर। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा तो इसमें रिपल्सन होने लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। क्योंकि एक तो ऑलरेडी एरोमेटिक है तो उसमें रिवॉल्व हो रहा है। अब ऑलरेडी ऊपर से इलेक्ट्रॉन डोनेट का तो रिपल्सन वर्क नहीं होगा। और फिर बाहर से आप उसमें ऐड करना चाहते ऐड होगा उसमें कुछ? यदि आप बाहर से ऐड करना चाहते हैं तो उसमें कुछ ऐड होगा। यही रीजन है सर क्योंकि यहाँ पे जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है बेंजीन में इसलिए वो वहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करना नहीं चाहता क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता है जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है। जबकि आप देखो रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया ना। इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सॉल्व करना नहीं चाहता। ये समझ गए भाई? पहले इतना बोलो। इतना छाप लो। अब ये देखो ये केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरिन का ये अभी हम लोग बस पढ़े कि सर ये जो हेलो एरिन्स है इसका जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है क्यों डिफिकल्ट होता है या ये क्यों न्यूक्लियोफिलिक से शो करना नहीं चाहता। तो ये बात हमारी समझ गए आप? नोट कर लो। थोड़ा पानी पी लें भाई। चले भैया आप आगे बस 4 कंडीशन लिख लो बस। चलो अब लिखना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी अभी हम लोग ये 4 कंडीशन में ये पढ़ा कि सर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करना नहीं चाहता। समझ रहे हैं? बट हम लोगों को इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो
कराना है। ठीक है ना भैया? हम लोग को बस ये देखना है कि हमको इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कराना है। तो लिखिएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन बाय हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरोबेंजीन by hydroxyl group by hydroxyl group। ठीक है ना भैया? यस सर। यानी हम लोगों को अब उसमें क्या करना है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है उसको। yes, किसके द्वारा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा। तो थोड़ा पहले ध्यान से सुनना कि अगर बेंजीन पे हम क्लोरीन लगा दें ये, और यहाँ पे NaOH आपने भी देखा ना? यस सर। तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता। समझ रहे हो भाई? यस सर। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रिएक्शंस करना होगा। यस। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। तो टेम्परेचर लगभग आप ले लीजिए 623 केल्विन और प्रेशर ले लीजिए लगभग आप 300 atm। कितना समझ गए? यस। तो पहले ये देखो आपका बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। दोस्त क्या बनेगा भैया? सोडियम फिनॉक्साइड। याद रखोगे? सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। यस सर। फिर अगले स्टेप में आपको एसिडिक मीडियम देना होगा। क्या देना होगा? एसिडिक मीडियम। तो ये जाके यहाँ से सोडियम को रिप्लेस कर देगा और फिनाल बन जाएगा। यस सर। इसका एक कॉमन नाम होता है, इसको बोलते हैं डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस नोट कर लो पहले। अब आगे हम लिखते जा रहे हैं, नोट करते जाना अपना, रुकना मत। अब अगर मान लो यहाँ पे अगर हम इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, क्या लगा दें? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो वो क्या करेगा, थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। यस सर। यानी उस बॉन्ड क्लीवेज करना थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए टेम्परेचर थोड़ा हमको कम देना पड़ेगा। अब टेम्परेचर थोड़ा कम देना पड़ेगा तो एक नाइट्रो ग्रुप आ गया ना, क्या दे देंगे? 443 केल्विन। कितना? 443 केल्विन। तो पहले फिर देखो वही बनेगा पहले स्टेप में, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन जाएगा दोस्त? सोडियम फिनॉक्साइड। फिर अगले स्टेप में क्या दे दो? सर H+ हीट दे दे। H+ आयन फिनाल बन जाएगा। यस सर। यहाँ टेम्परेचर कम क्यों कर दिए भैया? सर विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। क्योंकि इसमें एक विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है। यस। ठीक है। अगर मान लो इसमें 2 विथड्रॉइंग ग्रुप जोड़ देते, कितना? 2 विड्रॉइंग ग्रुप। अब बताओ वो अब और कम देना पड़ेगा ना? यस सर। देखो समझ रहे भाई? तो यहाँ जो हम लेके आएंगे वो NaOH, यहाँ जो टेम्परेचर लेंगे वो 368 केल्विन। कितना? 368। तो पहले स्टेप में क्या बनेगा भाई? वही सोडियम वाला कंसेप्ट। सोडियम। ठीक है। यस सर। और ये नाइट्रो ग्रुप। क्या दोस्त है आपका? नाइट्रो ग्रुप प्लस H+ आयन दे दो अगले स्टेप में। क्या दे दो भैया? H+ है। क्या बन जाएगा? अब तो फिनॉल बन जाएगा। समझ गए ना कैसे? बोलो भाई। यस सर। अब अगर फोर्थ स्टेप है कि सर अगर हम इसमें बहुत ज्यादा हाईली विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, बहुत ज्यादा डोनेट खींचने वाले लगा दिए, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, कैसा? समझ गए ये? ये समझ गए भाई? अब क्या होगा, खाली इसमें वार्म वाटर, गर्म पानी भी आप दे दोगे, वार्म वाटर, ये रिएक्ट कर जाएगा और ये बन जाता है, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं भाई? नोट कर लो इसमें। तो हम पानी पी लें। कोई दिक्कत? खाली नंबर ही कर लो 1 2 3 4। चले आगे। यस सर। बोलो भाई। ये समझ गया ना? ये जैसे स्क्रीनशॉट ले लो मोबाइल से, सबसे अच्छा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए। चलिए
चले आगे मिटा देना इसको। यस नेक्स्ट लिखिएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। नेक्स्ट क्या लिखो भाई? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ हम जो लोग दोस्त पढ़ेंगे वो हेलो एरिन्स है ना, तो उसको पूरा अगर कहा जाए तो पूरा नाम लिया जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस। पूरा क्या बोला जाएगा भाई? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, यस तो बस जनरली हम लोग यही लिख के चलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। अब इसमें जो पहला हम लोग पढ़ेंगे भैया वो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें क्या पढ़ा जाएगा भाई? फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे भाई? फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस। ठीक है, तो जो फ्रेडल क्राफ्ट है उसमें देखो कई तरह का फ्रेडल क्राफ्ट होगा। जिस पहले हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या पढ़ेंगे भाई? फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, एल्काइलेशन का मतलब जब देख लो, ये आपका क्लोरोबेंजीन है ना, एनहाइड्रस। क्या कंडीशन लेगा हमेशा? एनहाइड्रस CH3Cl। क्या ले लिएगा भाई? एनहाइड्रस CH3Cl का रिएक्शन करा दीजिएगा, या फिर ऐसे लिख लीजिएगा CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3। क्या लिख लीजिएगा? तो मैग्नीशियम पता है ना इसका, इसका जो Al है ये Cl3 है, इसमें ये अपना लोन पेयर दे देगा इसमें, और ये पॉजिटिव आएगा उसमें, ये बॉन्ड केवेज हो जाएगा। अब बताओ ये लोन पेयर तो डेंसिटी बढ़ाएगा ना बेंजीन पे, किस पोजीशंस पे? ऑर्थो पे। रेजोनेंस से किस पोजीशन पे डेंसिटी बढ़ेगा? बढ़ेगा। आर्थो और पैरा। याद रखना रिएक्शन में हमेशा हाइड्रोजन का रेजोनेंस काउंट करते हैं, क्योंकि रेजोनेंस हमको डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन। तो वो मिथाइल ग्रुप एक बार आर्थो पे आएगा और एक बार पैरा पे। ये आपका फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। दूसरा इसमें भाई फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या है भाई? ठीक है, तो एसाइलेशन में देखो क्या है कि यही क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन आप करा दोगे एसाइल ग्रुप से। किससे? CH3ClO प्लस एनहाइड्रस AlCl3। ये देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, फिर वही कंडीशंस बनेगा। फिर वही कंडीशन आपका बनेगा जो इसके पहले बना था, ये क्लोरीन। एक बार वो क्लोरीन एसाइल ग्रुप कहाँ जुड़ जाएगा भाई? पहले आर्थो पे फिर पैरा। COCH3 पे, और एक आपका जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड OCH3 पे। ये समझ रहे हैं? यस सर। बोलिए। तो ये हो गया आपका फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है भाई? यस सर। चलिए, इसमें एक हेडिंग आपका और आता है लास्ट में, रिएक्शन विथ मेटल। इसी से रिलेटेड है, रिएक्शन विथ मेटल। अब इसके पहले आपने जो पढ़ा था भैया याद है आपको? उसमें आपने वो रिएक्शन विथ जो मेटल पढ़ा था वो एल्काइल हैलाइड के लिए पढ़ा था, हेलो अल्केन के लिए पढ़ा था। यस। अब हम किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं? हेलो एरीन के लिए, जो बेंजीन से अटैच होगा। तो इसमें जो पहला हमको पढ़ना है वो है आपका वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या है भाई पहला? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब देखो इसमें वुड्स फिटिंग का क्या मतलब है कि एक हमारा एल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है, और दूसरा आपका एरोमेटिक हैलाइड होगा। दूसरा क्या होगा? मतलब बेंजीन से अटैच होगा, देखिए, और ये बन जाएगा ये। ठीक है, और यहां देखो बनेगा ये दोस्त आर, ये। और दूसरा आपको होता है फिटिंग रिएक्शंस। दूसरा इसमें क्या है भैया? फिटिंग
रिएक्शन। ठीक है, फिटिंग का मतलब हो गया कि जैसे ये देखो आप, अब इसमें दोनों एरोमेटिक रिंग होगा, Yes, दोनों इसमें Aromatic. एरोमेटिक रिंग होगा। एक देखो आपका एरोमेटिक रिंग ये है प्लस 2 सोडियम, और दूसरा एरोमेटिक रिंग ये है। ये है, देखो ये, Yes, sir. समझ गए भाई? Yes, sir. तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, देखो ऐसे। तो ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया आपका Yes. हेलो अल्केन और हेलो एरीन, यानी क्लास 12th का जो पहला चैप्टर का ये ऑर्गेनिक का, या फिर 10th चैप्टर का ये ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी। Yes, sir. इसमें एक हेडिंग जो बचा पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड, वो आपको बाद में पढ़ा दिया जाएगा, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, कैमरा बंद कर, एकदम आराम से नोट कर लीजिए भाई।